अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे। दस्तावेज़ का ही हमारा मौजू चल रहा है और आज मैं इसको वाइंड अप करूँगा, मुख्तसर करूँगा। ये दस्तावेज़ ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होती हैं। इन्हीं पे हमारे हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होता है। कानून इसी पर हमें दाद रसी का हक़ देता है, इस्तेमाल करने का हक़ देता है। यूजेज इन लाइफ, ज़िंदगी में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम कुल्ली इसके मालिक हैं। तो जनाब अगला कुछ मरहलात जो हैं इसके दस्तावेज़ात में होते हैं पूल यानी मुसन्ना और सप्लीमेंट्री डीड, अज़ाफ़ी दस्तावेज़ और उसकी रेक्टिफिकेशन। यानी पूल डीड हो गया, नंबर 2 सप्लीमेंट्री डीड और रेक्टिफाइड डीड। ये 3 चीज़ें हैं, 3 मरहले। बाज़ कहते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, दस्तावेज़ लिख लेते हैं हम, कुछ चीज़ें उनको तसहीह करना होता है, कुछ अज़ाफ़ी शामिल करनी पड़ती हैं। तो इस पर कानून क्या कहता है, कानून की नज़र में हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में हमारे वारसान को उस दस्तावेज़ पे किसी किस्म की परेशानी का सामना न उठाना पड़े। तो नाज़रीन, पूल डीड क्या है? आम तौर पर दस्तावेज़ में 2 फ़रीक होते हैं। एक फ़रीक तहरीर कुरिंदा होता है और दूसरा फ़रीक ऐसा शख्स होता है जिसके हक़ में ऐसी तहरीर लिखी जाती है। दस्तावेज़ एक ही होती है जिसमें फ़रीक़ैन के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होता है। असल दस्तावेज़ एक फ़रीक के पास रहती है। आम हालात में इस असल दस्तावेज़ इस फ़रीक को तहवील में होती है जिसके लिए दस्तावेज़ में हकूक़ कायम होते हैं या जिसके हक़ में ऐसी तहरीर लिखी जाती है। जबकि दस्तावेज़ की एक कॉपी या नकल दूसरे फ़रीक के पास होती है। ऐसी नकल या कॉपी को मुसन्ना दस्तावेज़ कहा जाता है। यानी इंग्लिश में कानून की नज़र में इसको पूल डीड कहेंगे, यानी मुसन्ना डीड दस्तावेज़। ऐसे हालात में जबकि असल दस्तावेज़ गुम हो जाती है और इसकी मुसद्दका नकल हासिल की जाती है, इसे भी मुसन्ना दस्तावेज़ कहा जाता है। मुसन्ना दस्तावेज़ को मज़ीद ज़बानी शहादत के ज़रिए साबित भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाएं, ज़िमनी या अज़ाफ़ी दस्तावेज़। सप्लीमेंट्री डीड क्या होती है? जब एक दस्तावेज़ तैयार कर ली जाती है और ऐसी सूरत हाल सामने आती है कि कोई शर्त, ज़िम्मेदारी या हक़ का तयन नहीं हो सका, रह गया है, तो ऐसी सूरत में इस दस्तावेज़ में दुरुस्तगी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी दस्तावेज़ में किसी लफ्ज़ को काट कर कोई नया लफ्ज़ लिखना कानूनन दुरुस्त नहीं है, या कोई नई बात शामिल करना भी सही नहीं होता। ऐसा इस वक्त भी होता है जब कोई गलती होती है और इसे दुरुस्त करना मकसूद होता है। ऐसी सूरत में वही फ़रीक़ैन एक अलग दस्तावेज़, सेपरेट सप्लीमेंट्री दस्तावेज़ तहरीर करते हैं जो इसी दस्तावेज़ का हिस्सा होती है। फ़रीक़ैन बाद अज़ां ऐसी तैयार करदा दस्तावेज़ में कुछ अंदराज करना चाहते हैं, जैसा कि किसी लफ्ज़ या इबारत की दुरुस्तगी, किसी नए लफ्ज़, हक़ या ज़िम्मेदारी या वजाहत का इजाफ़ा, किसी लफ्ज़, ज़िम्मेदारी, हक़ या वजाहत का अंदराज। तो ये इसके लिए हमें सप्लीमेंट्री यानी ज़िमनी या अज़ाफ़ी दस्तावेज़ तैयार करनी पड़ती है। अब आ जाएं इसमें और रेक्टिफिकेशन क्या है। बाद अज़ां लिखी जाने वाली दस्तावेज़ में पहली दस्तावेज़ का हवाला दिया जाता है और इसमें मुंदरज किया जाता है कि यह दस्तावेज़ साबका दस्तावेज़ का हिस्सा तस्वर होगी। गोया किसी दीगर दस्तावेज़
کے ذریعے پہلی دستاویز کی تصحیح کرنے کے لیے جو دستاویز لکھی جاتی ہے وہ ضمنی یا اضافی دستاویز کہلاتی ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی دستاویز سابقہ میں کوئی بات نہیں شامل ہو سکی تو ایسی دستاویز ضمنی یا اضافی دستاویز کہلاتی ہے، جبکہ کسی درستگی کی خاطر، اس کی تصحیح ریکٹیفیکیشن کی خاطر اگر کوئی نئی دستاویز لکھی جائے جو سابقہ کسی دستاویز کی عبارت کی درستگی کرے، تصحیح کرے، ریکٹیفیکیشن کرے، تو ایسی دستاویز کو تصحیحی دستاویز یعنی ریکٹیفائیڈ ڈیڈ کہا جائے گا۔ یہ ہمارا ڈیڈ کا دستاویز کا قانونی دستاویز ڈیڈ کیا ہوتی ہے، لیگل ڈیڈ کس کو بولتے ہیں، یہ موضوع آج ختم ہوا ہے۔ اس کو ریپیٹڈلی بار بار سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے، اور کبھی کوئی ضرورت پڑے کسی وکیل کی تو آپ کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ قانونی دستاویز کس کو کہتے ہیں، جعل سازی تو نہیں ہو رہی، کیا یہ سب چیزیں، اس کے لوازمات جو قانون نے بیان کیے ہیں وہ پورے ہیں۔ آپ سے آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لائک کیجئے گا چینل کو، سبسکرائب کیجئے گا چینل کو۔ آپ کی حوصلہ افزائی میری اپریسیشن کریں تاکہ مزید آپ تک قانونی معلومات پہنچا سکوں۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔